हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल 223 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर थी। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा, ईरान और दीगर तमाम मुतल्लिका फ़रीक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। मुफ़ाहमती याददाश्त मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फ्राहम करती है। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनासुर में कतर के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सिफारती रबाबत और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल के खित्ते में कायम अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। कतर की पाकिस्तानी कोशिशों की मुसलसल हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। ईरान कई बरस से मुझे कत्ल करना चाहता है, अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर उसे भारी कीमत चुकाना होगी। मैंने हिदायत कर दी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान पर ऐसी शदीद बमबारी की जाए जो उसने पहले ईरानियों से पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान मुझे मुर्दा देखना चाहता है और मैं तवील अरसे से उसकी हिट लिस्ट पर हूँ। ईरान के पास मेरे खिलाफ किसी नए ईरानी मंसूबे की मालूमात नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उम्मीद है कि लोग उन्हें याद करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंद है। ईरान को वाज़ेह कर दिया जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका और ईरान ने हमले रोक दिए। सालिस मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशियाँ। पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम से बातचीत के लिए कतरी मुज़ाकरातकारों का दौरा ईरान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि अमेरिका और ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखें। अपना हरमूज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ इलाकाई अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मशहद में आखिरी आरामगाह की तस्वीर और वीडियो जारी। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की कब्र पर फूल रखने का सिलसिला जारी। सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन में करोड़ों अफराद की शिरकत, इत्तेहाद उम्मत का मज़हर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि शहीद अली ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीबात और जनाजे में लोगों की शिरकत तजदीद अहद का अवामी इजहार था। तेहरान, क़ुम, मशहद, नजफ़ और करबला में अवाम ने इनक़लाब से दिली लगाव का इजहार किया। कभी हथियार न डालने का ऐलान। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका से तनाज़ा ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका मुफ़ाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। पूरी कुव्वत से डट कर खड़े होंगे और ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। अमेरिका के साथ मौसर मुज़ाकरात वही कर सकता है जो जंग के लिए भी तैयार हो। मुस्लिम ममालिक को अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में मुत्तहिद होना चाहिए और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। ईरान ने कभी जंग नहीं चाही, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे।
खत्ते में हालिया कशीदगी पर शदीद तशवीश है। खत्ते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान की सूरत हाल से मुताल्लिक सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फरीक़ैन ऐसा कदम न उठाएं जिससे खत्ते के अमन को नुकसान पहुँचे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। वतन अजीज से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन 6 रूस में फितना खारिज के हलाक दहशत गर्दों की तादाद 79 हो गई। पाक फौज एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शोबान। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खारिज के गिर्द घेरा मजीद तंग। ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन के जरिए मुतादिद कार्रवाइयाँ मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन में हलाकतों की तादाद 43 हो गई। कार्रवाइयाँ मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्द हमले के बाद की गई। खुजदार जैदी के इलाके में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। फौज और एफसी की कार्रवाई में 8 दहशत गर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशत गर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इतलात। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शोबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन व अमान को सैबोटाज करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर फौज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। नायब वज़ीर आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी साल की मुलाकात। गिनी बिसाओ के साबिक सदर जनरल उम्रो एम्बालो भी इसहाक डार से मिले। आलमी निज़ाम में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की भरपूर हिमायत का इजहार। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी पर जोर। सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार रेबिका ग्रीनस्पेन की भी इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों के फ़रोग़ के अज़म का यादा। इसहाक डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल को पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फ्राहमी नागुज़ीर है। SME सेक्टर मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म का कहना है कि बैंक तरजीही शोबों SME सेक्टर के लिए कर्जों की फ्राहमी में नुमाया इजाफा करें। आसान शराइत पर माली सहूलियात की दस्तयाबी से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके और पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन होगी। एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर पेशरफ्त के हवाले से माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस के फ़रोग़ के मुतालिक आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म को एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लीगी इरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब से खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज़ का अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। तलम्बा और मियाँ चिन्नू समेत खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। मरियम नवाज़ ने कहा कि खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक़ है, किसी का एहसान नहीं। सूबे भर के आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। इलेक्ट्रो बस महज एक सहूलत नहीं, नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी और इतराफ़ में बारिश। शाहदरा और न्यासी चौक के इतराफ़ में बादल जमकर बरसे। मुरीद के और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। गलियां, बाजार और अहम शाहराएं ज़ेरे आब आ गई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज़ बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल आज दाखिल होगा। आज और कल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। NDMA का शुमाली इलाकों में आज से 13 जुलाई तक लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। वादियों में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आवाम को नदी नालों और सैलाबी रास्तों से दूर रहने की हिदायत।